एसकेएम की, वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है। और सितम की बात यह है कि 3 कानूनों के रद्द होने के बाद जो मोर्चे की स्थिति हुई है उस हालत का जायजा लिया गया और सरकार की हालत का जायजा लिया गया और हमारे आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है उस बात के ऊपर चर्चा हुई। बहुत पॉजिटिव ढंग से हुई। विधानगी मंडल में जो साथी बैठे हुए हैं इनमें राज्यपाल जी नहीं आए, वो राज्यपाल जी आने से वो 5 मेंबरी कमेटी ने विधानगी मंडल की थी। उसके अंदर सबसे बड़ा इशू था कि अपने 3 कानूनों के साथ जो मांगे हमने पहले सरकार से दी थी, जिसकी तोमर के साथ खेतीबाड़ी मंत्री के साथ सीटिंग होती हुई है, उसमें एमएसपी की बात, बिजली बिल 2020 की बात और पराली वाले प्रदूषण की बात, ये तीनों मसलों के ऊपर अभी कोई निर्णय वाला फैसला, ठोस फैसला सरकार की नहीं आया। रूटमी प्रपोजल आ रही हैं, वो अभी तक नहीं पहुंची। और उसके बाद में जो आंदोलन दौरान हमारे केसेस हुए हैं, जहां आंदोलन दौरान कोई घटना वापरगी, जो आंदोलन की स्थिति में पैदा हुए मसले हैं, जैसे आंदोलन दौरान तकरीबन 700 के ऊपर किसान शहीद हुआ है, उनकी कंपनसेशन का मसला, आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर उनका एक मसला, और तीसरा जो लेखमपुर खीरी की घटना हुई है आंदोलन दौरान, वो उसका भी मसला पेंडिंग है। इनके ऊपर विचार चर्चा हुई है और इसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे दूसरे साथी बताएंगे। धावले जी। पत्रकार साथियों, आज एसकेएम की बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज हुई यहां सिंगू बॉर्डर में, और ये जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है। और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने 1 साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस एसकेएम के मीटिंग ने पूरे देश के किसान और मजदूरों को उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था एमएसपी को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून ये बनाना चाहिए। दूसरी मांग थी ये जो बिजली बिल 2020, जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी, जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपया और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई, जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं। और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को
ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए और यहां सिंघू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं, अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहां पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर। यह हमारी मांग थी। तो आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहां पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ, आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने तय की, वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत जी। सभी का धन्यवाद। और बहुत सी बातें हुई और पिछले 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं। उन सब पे, क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपनी ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी शिवराम काका जी ये नमस्कार जी। 21 तारीख को जो हमने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ है
किसान आंदोलन जारी रहेगा। 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया गया है एसकेएम की ओर से। ये कमेटी सरकार से वार्ता करेगी। सरकार से वार्ता के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है संयुक्त किसान मोर्चा ने, और यह ऐलान किया गया है कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है और आंदोलन में साथ देने वाले किसानों को बधाई भी दी गई है।